हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम्स। तो इस पे काफ़ी सवाल पूछे यूपीएससी में। मोस्टली राइस वीट जो हमारा सिस्टम है उसके बारे में काफ़ी सवाल आए हैं। प्रीवियस ईयर आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे है, व्हाट आर द फैक्टर्स पॉसिबल फॉर मेकिंग राइस वीट सिस्टम ए सक्सेस, हाउ दिस सिस्टम हैज बिकम अ गेम, सबसे लास्ट 2020 में पूछा गया था। उसके बाद एक और भी सवाल था उसमें, how does fashion certain crops has brought about changes in cropping pattern in recent past, ये भी वही सवाल है। Major reason for declining rice and wheat yield in the cropping system, how crop diversification is helpful in stabilizing yield of the crop in the system, और और भी कुछ प्रश्न। एक यूनिक सा प्रश्न आया था, व्हाट इज एलोपैथी, डिस्कसेस रोल इन मेजर क्रॉपिंग सिस्टम और इरिगेटेड एग्रीकल्चर। तो हम लोग ये सब देखेंगे। फर्स्ट वी स्टार्ट करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंसेस क्या है? तो क्रॉपिंग पैटर्न बेसिकली होता है कि एक पर्टिकुलर लैंड पे कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं, जैसे राइस हो गया या वेजिटेबल्स हो गए। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर लैंड पे क्या है वो क्रॉपिंग पैटर्न होता है। प्रोपोर्शन क्या है, एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स का जो प्रोपोर्शन है उसको हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। और क्रॉपिंग सिस्टम होता है एक ब्रॉड टर्म है, जैसे कि ये क्रॉपिंग पैटर्न है और ये क्रॉपिंग सिस्टम है। तो क्रॉपिंग सिस्टम एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है दैन क्रॉपिंग पैटर्न। सो देखिए, क्रॉपिंग सिस्टम में होता है सम टोटल ऑफ ऑल क्रॉप्स, यानी कि जो क्रॉप्स उस पार्ट्स ऑफ लैंड पर ग्रो किए जा रहे हैं, और जो प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि और जो इनपुट्स हैं, वाटर, सॉइल, टेक्नोलॉजी और इनके बीच रिलेशनशिप, जिनके पर्टिकुलर क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये क्रॉपिंग सिस्टम होगा। दैट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मोर ब्रॉड। तो हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं इंडिया में जो प्रैक्टिस हो रहा है ये देखते हैं। मोनोक्रॉपिंग, तो इसमें होता है ओनली वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर। तो मोनो मीन्स वन, only one crop on a piece of land year after year. It may be due to climatic and socio-economic condition, due to specialization of farmer in growing a particular crop. ठीक है, जैसे कभी सिचुएशन भी ऐसे कहीं वाटर लॉग कंडीशन होते हैं तो राइस क्रॉप इज ग्रो, और दूसरा क्रॉप वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह के कुछ जो क्षेत्र हैं वहाँ पे राइस क्रॉप ही ग्रो किया जाता है। तो मोनोक्रॉपिंग के कई रीजन हो सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी भी हो सकती है, एमएसपी रिजीम, हम लोग आगे देखेंगे। फिर उसके उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिक्स क्रॉपिंग। तो इसमें क्या, टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड विद इन अ गिवन ईयर। तो दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक ही फील्ड पे एक ही ईयर में हम लोग ग्रो करते हैं, तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं, हमें भूलना नहीं है। जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग। तो हमें कभी नहीं कंफ्यूज होना है, पहले हमें ये समझना है कि क्रॉपिंग पैटर्न और सिस्टम में क्या अंतर है। यहाँ पर हमने देख लिया पैटर्न और सिस्टम। सिस्टम ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है पैटर्न से, और उसमें भी मोनोक्रॉपिंग क्या, हम समझिए साल दर साल एक ही क्रॉप को हम पार्सल ऑफ लैंड पे ग्रो करते हैं। और मल्टीपल क्रॉपिंग यानी कि एक ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप्स को हम लोग ग्रो करते हैं। अब उसमें है मिक्स क्रॉपिंग। तो मिक्स क्रॉपिंग है एक से ज़्यादा क्रॉप्स को एक ही फील्ड में हम लोग ग्रो करते हैं विदाउट, ये ध्यान देने वाली बात है, विदाउट अ डेफिनेट रो अरेंजमेंट। जैसे शोरगम, पर्ल मिलेट एंड कॉफी आर मिक्स्ड एंड ब्रॉडकास्ट इन द रेनफेड कंडीशन। मतलब इन सभी जो सीड्स को मिक्स करके हम लोग डायरेक्टली हम लोग रेनफेड कंडीशंस पे डाल देते थे। तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग है, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है। मिक्स क्रॉपिंग हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं और आगे क्या क्या कंसेप्ट है इसमें। हम लोग क्या किसके टाइप मल्टीपल क्रॉपिंग के टाइप्स देख रहे हैं। मिक्स क्रॉपिंग के बाद नया दूसरा कंसेप्ट आता है इंटर क्रॉपिंग। इसमें है टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, right? Two or more crops simultaneously with a definite row arrangement on the same field. इसका क्या ऑब्जेक्टिव, हायर प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली विथ पर यूनिट एरिया एंड एडिशन टू स्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन। जैसे मेज एग्जांपल भी याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है, मेज प्लस ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम और इंटरक्रॉपिंग एग्जांपल है। इसकी क्या खासियत है इंटरक्रॉपिंग में, डेफिनेट रो अरेंजमेंट, ये हमें नहीं भूलना है। और उसके अलावा हम लोग जहाँ ये देख रहे थे मल्टीपल क्रॉपिंग, तो उसका भी एग्जांपल हमें ध्यान में रखना है, बेहतर रहेगा। तो मल्टीपल क्रॉपिंग में हम देख रहे थे एग्जांपल
शोरगम, पर्ल मिलेट और काउपीज, इनको मिक्स करके एक साथ ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। उसके अलावा सीक्वेंस क्रॉपिंग जो थर्ड कंसेप्ट है इसमें, मिक्स क्रॉपिंग के टाइप्स देख रहे हैं हम लोग, मल्टीपल क्रॉपिंग है, मिक्स क्रॉपिंग, देन देयर वाज इंटर क्रॉपिंग, देन देयर वाज सीक्वेंस क्रॉपिंग। तो क्या, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन अ सीक्वेंस ऑन द सेम piece of land in a farming year. The succeeding crop is planted after the preceding crop has been harvested. टोमेटो, राइस पल्स और राइस कॉटन, ये सीक्वेंस में हो रहा है। जैसे कि काफी जगह पे होता है राइस वीट, तो सीक्वेंस में हो रहा है, मतलब एक साथ आप नहीं क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, एक सीक्वेंस में कर रहे हैं, तो जैसे सीक्वेंस क्रॉपिंग। तो हम लोग तीन प्रकार के मल्टीपल क्रॉपिंग समझे। मल्टीपल क्रॉपिंग आपने समझ लिया क्या है, कि एक वर्ष में एक से ज्यादा क्रॉप्स को एक पर्टिकुलर लैंड पे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। उसके तीन प्रकार हो सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग के, मिक्स, इंटर और तीसरा सीक्वेंस। सीक्वेंस जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, राइस वीट। इंटर हो गया क्या, इसमें क्या डेफिनेट रो अरेंजमेंट इसकी एक खासियत है, मेज, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम। और मिक्स हमने देखा सोरगम को हम लोग पर्ल मिलेट और इन लोगों के साथ उसको ग्रो कर रहे थे। और दूसरे प्रकार के भी कुछ क्रॉपिंग है, जैसे एले क्रॉपिंग है, प्लांटिंग। एले से हमें क्या समझ में आता है, प्लांटिंग रोज ऑफ ट्रीज एट अ वाइड स्पेसिंग, तो कंपेनियन क्रॉप ग्रोन इन द एलेवेज बिटवीन द रोज। जैसे कि ऐसे हम लोग यहाँ पे ट्रीज लगा रहे हैं, जो बीच का एरिया है वहाँ पे हम लोग कुछ क्रॉप्स लगा रहे हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो और क्लियर होगा। दिस ट्रीज में इंक्लूड वेलेबल हार्डवुड, वीनर और लंबर स्पीसीज, फ्रूट, नट्स। जैसे आम हम लोग बहुत बार देखते हैं, टिपिकली आम के पेड़ लगा देते हैं और बीच में कुछ सब्जियां लगा देते हैं, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एले क्रॉपिंग। ठीक है। देन देयर इज रिले क्रॉपिंग, growing two or more crops simultaneously during the part of the life cycle of each। ठीक है, टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल, जैसे राइस, कॉलीफ्लावर, अनियन, समर गार्डन, एग्जांपल ऑफ द रिले क्रॉपिंग। रटून क्रॉपिंग क्या है, क्रॉप regrows out of the root or stalks which are left after harvest of the crop, जैसे शुगर केन, रटूनिंग ऑल्सो बनाना में है, कॉटन में है। तो ये और भी क्रॉपिंग आप एग्जांपल्स डाल सकते हैं, बट ठीक है, ये आपने मोनोक्रॉपिंग समझा, मल्टीपल क्रॉपिंग समझा। तो हम लोग देखते हैं कि जो क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं उन पे क्या फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं उसके। तो एग्रोनॉमिक टेक्निकल होते हैं, इसे वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया काफ़ी अच्छे से, इस तरह से आप भी बता सकते हैं तो बेहतर रहेगा। जैसे आपने ये देखा कि एग्रोनॉमी का टेक्निकल क्या है, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप। जैसे हमने देखा था कि कहीं वाटर लॉक्ड एरियाज हैं तो राइस होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इनपुट, फर्टिलाइजर, केमिकल, क्रेडिट, ट्रैक्टर्स, उस पर भी ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। प्लांट सीड ऑफ हाई जेनेटिक क्वालिटी, HYV सीड्स अवेलेबल हुए तो that gave impetus to the rice and wheat production, especially North India. Management techniques and quality managers, abundance of labor। तो ये जो टिपिकल जोग्राफिकल फैक्टर्स जो होते हैं, एग्रोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं, इनको एक तरह एक कैटेगरी में हमने देखा। फिर दूसरे क्या फैक्टर होते हैं जो क्रॉपिंग सिस्टम्स को डिटरमाइन करते हैं, वो है फ्लो ऑफ मार्केट सिग्नल, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे मार्केट, रिड्यूस प्राइसेस इन द मार्केट, सप्लाई डिमांड। तो उन्हें एक अगर सिग्नल मिलता है कि हम ये क्रॉप हार्वेस्ट करेंगे, हमें बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स मिलेंगे, तो दैट इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। देन देयर वेंचर कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रांसपेरेंसी, इनपुट ऑफ एंड आउटपुट प्राइसेस, इंफॉर्मेशन ऑन एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड, एक्सपोर्ट मार्केट डिमांड, रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केटिंग सिस्टम्स, इस पे ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया। और गवर्नमेंट पॉलिसी, सबसे बड़ी पॉलिसी MSP पॉलिसी है। हम लोग जानते हैं कि MSP रेजीम के कारण यहाँ पे राइस और वीट को फेवर करती है, और स्क्यूड क्रॉपिंग पैटर्न उस वजह से हो गया है क्रॉपिंग सिस्टम। वो हम लोग आगे देखेंगे इससे क्या समस्याएं हो रही हैं और कैसे MSP पॉलिसी इस तरह से डिस्टॉर्ट कर रही है। रिसर्च एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, रूरल क्रेडिट, ये सब भी फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉपिंग पैटर्न को डिफाइन करती है। ऑफ फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मार्केटिंग सिस्टम, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। तो हमने ये समझा क्रॉपिंग पैटर्न और कौन से फैक्टर्स हैं जो उन्हें अफेक्ट करते हैं। जैसे अब एक नया अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी टिपिकल है,
नहीं, मेरा अप्रोच यही रहेगा कि हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और उस आधार पर हम लोग कोशिश करेंगे उस कंसेप्ट को समझना, और जो बहुत रेलेवेंट कंटेंट है हम लोग वही ध्यान देंगे। तो अगला है, क्रॉपिंग पैटर्न दिस कंट्री डज नॉट काउंटर विद द एग्रोक्लाइमेटिक रियलिटी leading to unintended and undesired consequences कमेंट। तो हमें इसमें डिफाइन क्या करना है कि कैसे हमें इस प्रश्न में कैसे अटेम्प्ट करना है कि हमें जो क्रॉपिंग पैटर्न हमारा वो मैच नहीं कर रहा है, वो उसके कंड्यूसिव नहीं है एग्रो क्लाइमेटिक जो सिचुएशन कंडीशन है उसके, जिसके कुछ रॉन्ग कंसिक्वेंसेज है, तो हमें बताना पड़ेगा और आगे हमें क्या वे फॉरवर्ड है सब कुछ उसमें बताना पड़ेगा। तो पहले हमें समझना क्रॉपिंग पैटर्न, तो उसको हमने डिफाइन कर दिया, हमें पता है प्रोपोर्शन ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन डिफरेंट क्रॉप एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, हमने क्रॉपिंग पैटर्न को डिफाइन किया। एंड क्रॉपिंग पैटर्न विद डिसरिगार्ड टू एग्रो क्लाइमेटिक रियलिटी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे कि इन्वायरमेंटल, हमने देखा कि इसमें सॉइल, पंजाब एंड हरियाणा became the granaries of India since Green Revolution due to high cropping intensity, good irrigation fertilizer. This has exhausted the soil. तो soil को भी हमें इसी कंटेक्स्ट में हमें पता है क्रॉप रोटेशन वगैरह होता है, तो सॉइल को रिजुविनेशन होता है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिजुविनेट होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉटेशन हुआ सॉइल का, ये हमने देखा। उसके अलावा वाटर मिसयूज है, जैसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप शुगर केन, जैसे डिफिशिएंट स्टेज राजस्थान महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों में हो रहा है। तो वो भी हम लोग देखते हैं कि एक एडवर्स या रॉन्गफुल क्रॉपिंग पैटर्न जो कि किस प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, जैसे वाटर डिस्यूज, वाटर टेबल नीचे जा रहा है, थ्रेट टू लोकल माइक्रो फ्लोरा, क्रॉप फ्रॉम आउटसाइड एग्रोक्लाइमेटिक जोन सच एज एक्ट एज एलियन स्पीसीज, they can endanger the local flora fauna. There's loss of Himalayan herb species due to monoculture, loss of varieties, certain government policies as MSP, local and wild variety of similar crops on the verge of extinction. India has about 1200 variety of rice, but only 34 are mainstream. तो ये हम लोग देखते हैं, हमें हमेशा ये हमें ये सेंटिमेंट रखना है, और खासतौर पे जब हम लोग इन्वायरमेंट का टॉपिक करेंगे उस समय भी हम लोग ध्यान देंगे कि हमें जो वेराइटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, फ्लोरा की, फोना की, और सभी की अपनी अलग अहमियत होती है। तो इस पे हमें ध्यान देना है। इकोनॉमिक में है अनसाइंटिफिक क्रॉपिंग, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में बता देंगे, शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म में तो इश्यूज हैं। लॉस ऑफ लोकली सूटेड क्रॉप एडेड टू फूड एक्सपेंसेस एंड ड्यू टू फूड इन्फ्लेशन। सोशल, द लोकल कम्युनिटी सफर द मोस्ट लैंड अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेपल डाइट इज नॉट डाइवर्टेड। cassava millet are becoming scarce due to plantation commercial crops, जो लोग ट्रेडिशनली जो लोग खाते हैं वो अब नहीं मिल रहा है, तो उससे सामाजिक रूप से भी दिक्कतें आ रही हैं। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज ड्यू टू नेग्लेक्ट ऑफ लोकली सोर्स फूड प्रोडक्ट, हाई आयरन डिफिशियंसी इन वुमेन, हम लोग को पता है कि एनीमिया ऑलमोस्ट 50% महिलाओं को एनीमिया है भारत में 15 to 49 ईयर्स ओल्ड। तो ये सब हमें छोटे छोटे फैक्ट्स ध्यान रखना है, क्या है मे बी शायद एनएफएचएस डेटा होगा, शायद NFHS 5, इस तरह से आप अगर कोट करेंगे अपने आंसर्स में तो बेहतर रहेगा। इट ऑल्सो लीड टू लॉस ऑफ कल्चर एक्सटिंक्शन ऑफ लोकल क्यूजीन्स, तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि क्या क्या उसके एडवर्स कंसिक्वेंसेज होते हैं रॉन्गफुल क्रॉपिंग पैटर्न के। फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन टेकन, जैसे लोकलाइज MSP है, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट ऑफ लोकल क्रॉप सूटेड लोकल एग्रो क्लाइमेटिक रियलिटीज, जैसे रेड राइस इन उत्तराखंड, जवार इन राजस्थान, ऐसा नहीं कि वन साइज फिट्स ऑल हर जगह राइस और आप प्रोक्योर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पॉलिसी सपोर्ट मेन स्ट्रीम लोकल क्रॉप, इन दिस रिगार्ड डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये हमें ध्यान देना है। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है, तो इसको पॉलिसी सपोर्ट दीजिए और इनको लोकल क्रॉप्स को भी फार्मर्स ग्रो करें, इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा सरकारों को। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। मिलेट्स हो गया, लोकलाइज्ड MSP हो गया, जैसे टॉप बॉटम नहीं, वहाँ पे जो डिपेंडिंग ऑन द लोकल एग्रो क्लाइमेटिक रियलिटी, botanical garden and herbariums present at every district level to preserve and even market seed। तो हमें बेसिकली ध्यान देना है कि मोनोकल्चर, जहाँ हम लोग देख रहे थे डाइवर्सिटी खत्म हो रही है, पहले 1200 वैरायटी इंडिया में है, अभी 1200 वैरायटी, लेकिन सिर्फ 34 मेन स्ट्रीम है।
तो इस प्रकार से जो जो रेयर वेराइटीज हैं उनको भी हम लोग प्रोटेक्ट करके रखें और उन्हें एक्सटिंक्ट ना होने दें। ये भी प्लांट हो या एनिमल हो, किसी को भी एक्सटिंक्ट ना होने दें। तो बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम्स हो गए, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मार्केट लिंकेज फॉर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ZBNF, zero budget natural farming, etc. should be local cuisines through fair and even social media. बेसिकली मैकडोनल्डाइजेशन ना हो जाए, मैकडोनल्ड कल्चर जो है। और क्योंकि हर जगह के देखिए एक विशेष डाइट होती है, और ऐसा नहीं है कि आप बैगडी के प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करें, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो आपके लोकल क्यूजीन्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी भी अपनी अलग अहमियत है। और अगर आप उन्हें पैट्रोनाइज नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, सरकार अगर इनिशिएटिव्स नहीं लेगी कि उन्हें उनकी प्लांट वेराइटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, वो हमारे डाइट में इंक्लूडेड हों, तो फिर वो हमारे स्वास्थ्य के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, दोनों के लिए वो बेहतर नहीं रहेगा। तो हमने ये देखा क्या समस्याएं होती हैं। और क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में फॉल्टी क्यों है वो भी हम लोग जरा देख लेते हैं। तो उसमें इकोनॉमिक मोटिवेशंस हैं, क्योंकि बेसिकली इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर, तो उसके इकोनॉमिक मोटिवेशंस होते हैं। जैसे उन्हें पता है कि अगर ये अपने फील्ड में राइस ग्रो करेंगे, फिर MSP पे वो प्रोक्योरमेंट हो जाएगा, तो इतने उन्हें प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन दिस सेंस इकोनॉमिक मोटिवेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्राइस इन्फ्लुएंस द acreage under the crop in two ways. Firstly, variation in the intercrop prices disparity lead to shift in acreage between the crops. जैसे अगर इंटरक्रॉपिंग हो रही है, दो क्रॉप्स हैं ए और बी, तो इसमें जो जो बेहतर रिन्यूमरेशन देगा फार्मर को, तो फार्मर उधर शिफ्ट हो जाएगा। ये बहुत एक इकोनॉमिक डिसीजन होगा। Maintenance of a stable level of price for a crop provide a better incentive to the producer to increase the output than a very high level of price does. If there is no uncertainty, जैसे कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है कोई प्रोडक्ट का, तो फिर ये इस इंसेंटिव है फार्मर के लिए, रैदर दैन कि बहुत ज़्यादा कोई प्रॉमिस कर रहा है लेकिन वो अनसर्टेन है, दे विल ट्राई टू टेक अ स्टेडी वन, स्टेडी प्राइस और प्रेडिक्टेबल यहाँ रेजिम हो। तो ये हमने देखा कि इकोनॉमिक मोटिवेशन होता है। Then remuneration. Prices of food grain have been rising quite fast. Farmers have started growing food crops in the similar way they grow commercial crops. Cultivation of food grains has become highly remunerative and productive under the influence of new technology. MSP regime है, wheat and rice have been maintained reasonably high in comparison to millet, jawar, bajra, has helped the farmer to increase their production. तो हमने देखा कि ये जो remuneration है, उस वजह से भी wheat और rice के प्रति bias होते जा रहा है। Higher MSP are needed to compensate the rising cost of farming, but arbitrarily raising MSP, हमने देखा है कि MSP एक पॉलिटिकल इशू है। अब सरकारें MSP को घटाने का रिस्क नहीं लेती हैं, एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है। vis-a-vis non-cereal food items such as egg, milk, pulses, fruit, which increase the relative price gap between the two categories. This discourages the production of non-cereal food, even it is the demand for them is rising at a faster rate than that of cereal. तो ये फेनोमेना, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। देन चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न। तो जैसे कंजम्पशन पैटर्न लोगों का बदला है, फ्रॉम कोर्स cereal to wheat and rice for the main dietary grain. So because the increase in the income of the people and poor cell being the inferior, तो ऐसे परसेप्शन है लोगों में कि जो जवार है, बाजरा है, जो कोर्स सीरियल्स हैं, वो इंफीरियर गुड्स हैं, गरीब लोग खाते हैं, इस तरह का लोगों में एक परसेप्शन है। इसलिए लोगों का जो इनकम अपग्रेडेशन होता है, तो पीपल go for wheat and rice. Lack of awareness among farmers. Farmer plagued with illiteracy of a lack awareness, the type and quality of soil, right crop to be grown, amount of fertilizer, pesticide, procurement distortion. A series of market distorting policy on production, procurement, distribution, and trade in farm commodities are strangulating the supply side due to falling short of demand. Thus, in turn, fuels food inflation. तो हमने देखा ये। अभी हम लोग देखेंगे मोनोकल्चर के बारे में। तो मोनोकल्चर का डेफिनेशन हमें पता है। हमने ब्रॉडली देखा था, दो चीजें होती है, एक मोनो होती है और दूसरा होता है मल्टीपल। मोनो क्या होता है कि साल दर साल एक प्लॉट पे, एक जमीन पे आप एक ही क्रॉप को लगाते हैं, इसे कहते हैं मोनोकल्चर।
अब मोनोकल्चर क्या है, इसका भी यहाँ भी इनका भी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो ये बता रहे हैं which is growing only one type of a crop or only one type of a crop at one time on a specific field. Now, to meet the rapidly increasing demand for food, diverse agro ecosystems have been converted to single cropping sectors or monoculture farming. Owing to the agroclimatic suitability, monoculture has spread far and wide. For example, rice wheat cropping system is intensively followed in the Indo-Gangetic Plain, and Kerala adopted monoculture farming of rubber. तो दो एग्जांपल्स हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन में राइस व्हीट और केरला में रबर। तो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है? मैक्सिमाइजेज एफिशिएंट टू सॉइल लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस। सम टाइप ऑफ क्रॉप सीरियल आर डीम्ड बेटर यील्ड व्हेन सोन एंड ग्रोन एज मोनोकल्चर। मोनो एज इजियर, जैसे कि आप मान लेते हैं आप कोई भी मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं तो वो कठिन है। मोनोकल्चर में आप एक ही काम पूरे फील्ड में करना है, एक ही तरह के फर्टिलाइजर्स देने, एक ही तरह का इरिगेशन वाटर सप्लाई करना है, हर एक चीज़ तो एक तरह से ईजियर है वो, और गिवन हायर हायर प्रॉफिट्स भी दे रहा है। ठीक है, तो नाउ अब उसके हम लोग देख लेते हैं। हाईली डिपेंडेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, वन ऑफ द क्रिटिकल challenges for India's food security is climate change. An increase in climate of 1.5 degrees Celsius and reduction in precipitation of 2 m can reduce the acid by 3 to 15%. तो इसमें ये हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार मोनोकल्चर से हम लोग की वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, हम सभी ये बात जानते हैं। और टेम्परेचर अगर बढ़ता है और प्रेसिपिटेशन घटता है तो उस केसेस में राइस इज 3 to 15। तो अगर बहुत बड़े प्लॉट, बहुत बड़े एरिया में सारे फार्मर्स मिलकर सिर्फ राइस ग्रो कर रहे हैं एक टाइम पे, तो इट कैन बी अ वेरी वल्नरेबल सिचुएशन। सो उसी को उन्होंने बताया अच्छे से। रिड्यूस्ड climate resilience, rice wheat cropping system consists of 84.6% of total area. Profitable है, but these crops are sown compromising on the pulses, maize, bajra, oilseed, cotton, which are known to be climate resilient. तो climate resilient जो crops हैं आप उनको साइडलाइन कर रहे हो, उनको इग्नोर कर रहे हो, और सिर्फ राइस व्हीट टू द एक्सटेंट ऑफ 85%। आप देखिए पंजाब में 85% सिर्फ राइस व्हीट हो रहा है। Loss of biodiversity. Rubber plantation Kerala has changed the landscape of the state. Moreover, forest land was diverted for plantation, not only decreases the overall biodiversity as species and genetic diversity, long-term sustainability. आप बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं मोनोकल्चर करके, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। क्लाइमेट रेजिलियंस है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, एंड देन देयर इज इंक्रीज लॉसेज ड्यू टू पेस्ट एंड डिजीजेज। Growing the same crop year after year in the land increases the vulnerability to pest and disease attack. The more the crop and genetic diversity, the more difficult for insect and pathogens to devise a way to pierce to plant resistance. तो बहुत सिंपल सी बातें हैं कि जितनी डाइवर्सिटी होगी उतने, जैसे एक फिलोसॉफिकल सी बात है, जैसे देश में भी जितनी डाइवर्सिटी होगी, जितने अलग अलग प्रकार के लोग होंगे, उतना ही हमारा देश रेजिलियंट बनेगा। कहते हैं ना कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, उसी प्रकार से। और रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, wheat and paddy, unlike pulses and legumes, cannot fix nitrogen from the atmosphere. The continuous cultivation without crop rotation due to depletion of soil nutrients and growing dependence on chemical fertilizer. तो सॉइल को रिजुविनेट होने का समय ही नहीं दे रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी घटेगी और वल्नरेबिलिटी पेस्ट डिजीज से बढ़ेगी। क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर रहे हो पंजाब में 85%, आप मोनोकल्चर कर रहे हो राइस व्हीट का। बायोडाइवर्सिटी जैसे रबर प्लांटेशन, हम लोग केरला का एग्जांपल दे दो, फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट तो किया ही आपने, और साथ में जेनेटिक और स्पीसीज डाइवर्सिटी भी कम हुआ। डिक्रीज्ड सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। A recent study found the effect of monoculture tree plantation on the soil organic carbon in Kerala, which is strongly influenced by land use systems, decreases when converted from natural vegetation to monoculture tree plantation. तो सॉइल में जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो भी डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो मोनोकल्चर फार्मिंग ऑफ राइस, आउटडेटेड एंड इनएफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक, जैसे कि हम लोग यहाँ पे फ्लडिंग कर देते हैं,
to greatly contribute to total greenhouse gas emission, exacerbates global warming and global climate change related challenges. तो हमने देखा कि मोनोकल्चर ने अपना इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, हमारे फूड स्कार्सिटी था, हम लोग फूड सरप्लस नेशन बन पाए। लेकिन अभी मोनोकल्चर के काफ़ी सारे नुकसान भी हैं। तो हमें क्लाइमेट स्मार्ट और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इनपुट मैनेजमेंट और रिफॉर्मेटिव पॉलिसी एक्शन सच एज रेशनलाइजेशन ऑफ सपोर्ट प्राइस सिस्टम, ये तीन मतलब वे फॉरवर्ड काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ बताया हुआ है। ये हम करके अपने क्रॉपिंग पैटर्न में जो वांछित सुधार है वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ये रिवाइज कर लेंगे, डेफिनेशंस पे ध्यान देंगे, और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे।